अनुपमा की डेकोरेशन से रजनी बहुत प्राउड फील करती है। अनुपमा बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, बस हर माँ पूरी जिंदगी यही तो करती है, जो है जितना है उसी में चलाओ। तभी रजनी को स्कूल की लाइन याद आती है, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पाती तो अनुपमा उसे करेक्ट करती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिसके बाद दोनों काफी खुश होती हैं। अनुपमा बोलती है, जो कुछ किया मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया है। अगर ये इवेंट नहीं होता तो मेरी डांस रानी की पूरी मेहनत बेकार जाती। रजनी भी सहमत होती है। इसी बीच रजनी का कॉल आता है। वहीं दो लोग अनुपमा का पूरा इवेंट खराब करने की प्लानिंग तैयार कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, जितना पैसा स्टेज लगाने का नहीं मिला उससे ज्यादा इस इवेंट को बर्बाद करने का मिलेगा। जिसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी अनुपमा उन दोनों को देखकर सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है ये लोग लाइटिंग चेक करने आए होंगे। दूसरी तरफ मोटिबा परेशान हो रही होती है। ख्याति उससे सवाल करती है कि आपने अभी तक चाय क्यों नहीं पी है। वो ठंडी चाय पी लेती है। मोटिबा को इस तरह परेशान देखकर ख्याति उसे पूछती है, कुछ हुआ है क्या? मोटिबा उसे रूडली जवाब देकर बोलती है, दोबारा चाय बनाकर लाओ। ख्याति के जाने के बाद मोटिबा चिंता में कहती है, पराग के बारे में मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी निगाहों में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। दूसरी ओर रजनी अनुपमा को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सजेशन देती है। अनुपमा मना कर देती है और बोलती है, मैं तो पहले से ही लेक्चर्स देने के लिए मशहूर हूँ। कुकिंग, डांस, रियलिटी शो, मैं कितना कुछ कर चुकी हूँ। रजनी स्माइल करके कहती है, इसको मल्टी टैलेंटेड कहते हैं। अनुपमा कहती है, लोग ये बात नहीं समझते। सोशल मीडिया पर तो लोग मजाक उड़ाते हैं। अनुपमा हर 2 महीने में नई डायरेक्शन में निकल पड़ती है। तभी रजनी का बेटा वरुण फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचता है। रजनी उसका इंट्रोडक्शन अनुपमा से कराती है। भारती वरुण को देखती है। रजनी वरुण से सवाल करती है, तुम अचानक यहाँ कैसे? वरुण बताता है, मुझे आपकी सरकारी कार की जरूरत है। रजनी परमिशन देती है, ले जाओ, पर खुद ड्राइव मत करना, तुम्हारी स्पीड बहुत खतरनाक होती है। वरुण हाँ में सर हिलाकर चला जाता है। जसप्रीत भारती को छेड़ती है और बोलती है, वरुण तो एकदम आई कैंडी है। भारती शर्मा जाती है। इधर अनुपमा तैयारियां देखकर संतुष्ट होती है, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी घुलती रहती है। दूसरी तरफ राजा न्यूज में देखता है, इवेंट में परी की डिजाइन्स शोकेस होंगी। राजा को गर्व महसूस होता है। तभी माही और गौतम जानबूझकर टोंट मरते हैं। लगता है अनुपमा चाहती है परी और ईशानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखें। राजा परी की तरफदारी करता है। माही आगे कहती है, शायद प्रेम और राही को भी इवेंट की खबर थी, तभी वो मुंबई चले गए थे, वरना राही फैशन शो में क्यों होती। राजा टोकता है, तुम दोनों की सोच हमेशा नेगेटिव ही रहती है। मोटिबा सपोर्ट करती है, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनुपमा तो बेशर्म है ही, अब हमारी बहू को भी बिगाड़ रही है। अनिल डिफेंड करता है, फैशन शो करने में कोई बुराई नहीं है। मोटिबा कठोर शब्द में कहती है, घर की लक्ष्मी का स्थान घर है। अब हम पराग से बात करेंगे, वो राही की पढ़ाई बंद कराए और प्रेम को बिजनेस में लगाए। सब हैरान हो जाते हैं। गौतम समझाता है, पापा चाहते हैं प्रेम अपने सपने पूरे करे, बिजनेस तो मैं देख ही रहा हूँ, आप पापा को परेशान मत कीजिए, वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं। मोटिबा फ्रस्ट्रेशन में कहती है, मुंबई तो एक प्रॉब्लम बन गई है हमारी जिंदगी में। दूसरी ओर कृतिका और इवेंट ऑर्गेनाइजर चॉल में एंटर करते हैं। मीडिया पर्सनल प्रिपरेशन की भारी तारीफ करते हैं। ऑर्गेनाइजर इम्प्रेस्ड दिखता है। कृतिका चुपके से अपनी टीम को सिग्नल देती है कि अपनी प्लानिंग रेडी रखो। दूसरी तरफ भारती ईशानी के काम में हाथ बटाती है। अनुपमा ये देखकर खुश होती है। राही रैंप वॉक की प्रैक्टिस में लगी होती है। सरिता नर्वसली ईशानी से कहती है, मुझसे हील पहनकर चलना मुश्किल है। ईशानी थोड़ी इरिटेट होकर कहती है, मैंने तुम्हें इतना सिखाया, फिर भी प्रॉब्लम। अनुपमा ईशानी को समझाने की कोशिश करती है, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बात याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, शो बीच में नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद अनुपमा कृतिका से मुलाकात करती है। कृतिका माफी मांगती है, उस दिन मैं बहुत ज्यादा बोल गई थी। अनुपमा बोलती है, आप पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लोड है, मैं समझ सकती हूँ। कृतिका तारीफ करती है, आपकी प्रिपरेशन की हर जगह चर्चा हो रही है। वो हेल्प ऑफर करती है। अनुपमा सरप्राइज्ड होती है। दूसरी तरफ सरिता जसप्रीत से रिक्वेस्ट करती है, मुझे भी मेकअप करने दो प्लीज। जसप्रीत मजाक में कहती है, अपने घर जाकर कर लेना। सरिता याद दिलाती है, ये मेरा घर है। जसप्रीत साइड हो जाती है। तभी अनुपमा आकर सबसे ओपिनियन मांगती है, क्या कृतिका को होस्टिंग करने दें। कृतिका सबसे अपनी पिछली बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। सब एग्री कर देते हैं। कृतिका पूछती है, एंट्री सीक्वेंस क्या होगा।
बताओ तो मैं स्क्रिप्ट अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करूं। राही कंप्लीट लिस्ट शेयर करती है। स्टार्टिंग और एंडिंग में मम्मी का परफॉर्मेंस होगा। इसके बाद कृतिका अपने एसोसिएट्स को प्लान डिटेल में समझाती है और बोलती है, अनुपमा ये शो कभी नहीं भूलेगी। दूसरी ओर भारती एक्साइटेड होकर बताती है, बाहर बहुत लोग आए हैं। सब क्रेडिट अनुपमा को देती हैं। अनुपमा इमोशन होकर सबको गले लगा लेती है। हमें किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना, रजनी का ट्रस्ट तोड़ नहीं सकते, आज सबसे बेस्ट देना है। अनुपमा चीयर्स करती है सबके साथ। दूसरी तरफ रजनी नोटिस करती है मीडिया अनुपमा की खूबियां गिन रहा है। इधर परी और ईशानी नर्वस होकर अनुपमा के पास आती हैं। हमें बहुत घबराहट हो रही है। अनुपमा उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने को कहती है। गहरी सांस लो, टेंशन मत लो, सब परफेक्ट होगा। दूसरी ओर पराग को रजनी की बातें परेशान करती हैं। ख्याति उसे देखकर सवाल करती है, क्या हुआ आपको? पराग गलती से रजनी का नाम ले लेता है। ख्याति चौंक जाती है। पराग सिचुएशन हैंडल करते हुए कहता है, रजनी 50% डिमांड कर रही है, इसलिए स्ट्रेस है। ख्याति कॉन्फिडेंस दिखाती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप सब मैनेज कर लोगे। ख्याति चली जाती है। पराग अपने आप से कहता है, मैं अपने पास्ट को प्रेजेंट डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ प्रेम एक्सप्लेन करता है, मेरा दोस्त 10 साल बाद यूएस से आया है, पर मैं शो मिस नहीं करूंगा। राही इंसिस्ट करती है, तुम उसे मिल लो, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करना चाहता है, ये चांस फिर नहीं मिलेगा। प्रेम कहता है, मैं सबका मोरल बूस्ट करना चाहता हूँ। राही समझाती है, हम बाद में वीडियो देख लेंगे, अभी तुम दोस्त से मिलो। प्रेम एग्री कर लेता है। राही प्रेम को गले लगाती है। अचानक उसका मंगलसूत्र खुल जाता है। राही घबरा जाती है। प्रेम जोक मारता है, ये भी चाहता है मैं न जाऊं। प्रेम उसे मंगलसूत्र पहनाता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद इवेंट शुरू होता है। कृतिका होस्टिंग स्टार्ट करती है। सरिता खुश होकर कहती है, कृतिका अच्छी एंकरिंग कर रही है। अनुपमा स्टेज देखकर खुश होती है। अचानक हवा चलती है। अनुपमा स्टेज लाइट को हिलता देखकर डर जाती है। वो साइलेंटली प्रे करती है हवा थम जाए। दूसरी तरफ 2 आदमी लीवर के पास पोजीशन लेते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हो लीवर पुल कर देंगे। दूसरी ओर कृतिका ऑडियंस को इन्फॉर्म करती है, ये स्टेज शॉल की औरतों ने डिजाइन किया है और डांस रानी आज एक यूनिक फैशन शो प्रेजेंट करेगी। सब एक्साइटेड होते हैं। अनुपमा सबको मोटिवेट करती है। कृतिका फैशन शो का इनॉग्रेशन करती है। अनुपमा का ग्रैंड एंट्री होता है। वो कॉन्फिडेंटली रैंप वॉक करती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, अनुपमा कहती है, एक गृहिणी पुरानी चीजों में नई जान फूंक सकती है। फैशन शो ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी कृतिका के लोग लीवर एक्टिवेट करते हैं। लाइट राही की तरफ गिरने लगती है, लेकिन अनुपमा उसे धक्का देती है और लाइट अनुपमा पर गिर जाती है। राही चिल्लाती है, सबको झटका लगता है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा को सच में चोट लगी होगी? कमेंट करके जरूर बताएं।